हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 और हम कर रहे हैं लेक्चरर केडर, मास्टर केडर और मेरिटोरी स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। और हमने स्टार्ट करी हुई है क्वांटम फिजिक्स और ये हमारा आज का थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन वन डायमेंशनल वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई ए व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड ए and psi x is equal to 0 outside। ठीक है, and we have to find the normalization constant। अब normalization condition क्या होती है, normalization constant क्या होता है, and how to find the normalization constant। तो चलिए पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ डिस्टेंस डी एक्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी एक्स टी डी एक्स इज इक्वल टू साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी एंड डी एक्स। टी की वेरिएशन, टाइम की वेरिएशन हम तब लेंगे जब हमारे पास जो वेव फंक्शन गिवन होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। इफ द वेव फंक्शन इज टाइम इंडिपेंडेंट, सो हम सिंपली राइट करेंगे पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई इटसेल्फ एंड विद डी एक्स। अब इस वेव फंक्शन का, इस टर्म का मैंने आपको मीनिंग समझाया था कि इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लो हम स्पेस में कोई रीजन सपोज कर लेते हैं, दैट इज डी एक्स। तो इस रीजन में जो वेव पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैटर वेव्स हैं, मैटर वेव है तो हम उसको जिसके फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है साई। अब मैटर वेव है तो उसमें पार्टिकल तो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास इन्फानाइट स्पेस है, मींस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, अगर हम कंसीडर करें कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के साथ ही क्या एसोसिएट होती है, मैटर वेव। सो अगर मैटर वेव है तो पार्टिकल कहीं ना कहीं स्पेस में प्रेजेंट होगा। तो अब इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, अगर वो पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है तो वो हम एक कंडीशन लगाएंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, जिसे हमें रिप्रेजेंट किया था साई स्केयर के साथ ओवर द वॉल्यूम डीवी, अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें रिप्रेजेंट करेगा ये चीज कि पार्टिकल फ्रॉम इन्फानाइट स्पेस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी। अगर 1 आती है तो वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज, सेकेंड में अगर सपोज कर लिए हमारे पास कोई वेव फंक्शन फाई, ठीक है, वो इस तरह है कि अगर हम फाई स्टार, ठीक है, वॉल्यूम है तो डीवी को हम लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड 3 डायमेंशन में। तो अगर हम पूरे वॉल्यूम पे उसकी इंटीग्रल फाइंड करें डीवी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज फाई स्टार पहले डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाई स्क्वायर डीवी। ठीक है, और इसकी वैल्यू है जो किसी कांस्टेंट की इक्वल आ जाए, सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, एंड सी इज नॉट इक्वल टू 1, सी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बन जाएगा साई, दैट विल बी सी रेज टू पावर -1/2 फाई। ठीक है, और वी कैन राइट सी इज इक्वल टू 1/2 √2 फाई। ठीक है, वेयर दिस 1/2 √ that is a constant and it is called normalization constant. This is called normalization constant. ठीक है, सो अब हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। सो फर्स्ट तो हमारे पास क्या बनेगा कि अगर हमें बताना हो कि वो पूरे का पूरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं, तो हम उसका साई स्टार फाइंड करेंगे, साई स्टार साई करके, ठीक है, साई का स्क्वायर फाइंड करेंगे ओवर द वॉल्यूम वी इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर वो वैल्यू 1 की इक्वल आ जाती है दैट वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। ठीक है,
और दूसरी एग्जांपल इसमें क्या होती है कि आपको जो वेव फंक्शन दिया होगा उसमें एक कांस्टेंट दिया होगा और आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द दिस कांस्टेंट, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि अब हमने यहाँ पे देखो किया है कि अगर वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाए देन सी इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो सेकंड एग्जांपल पे ही बेस्ड है, तो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये क्या है, साई वेव फंक्शन दिया हुआ है और साई में क्या है, ए साइन पाई एक्स बाय ए, वेयर ए क्या है, एक कांस्टेंट है और हमें वही फाइंड करना है, फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, दैट इज कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स ओवर द वॉल्यूम डीवी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज वन डायमेंशनल फंक्शन, ठीक है, मींस इसकी साई की सिर्फ एक एक्स के साथ वेरिएशन होती है, तो इसे हम चेंज कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे, उसमें से हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसमें क्या होगा कि आपको साई यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे कोई वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, आपको वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी पता होगी, आपको पूछा जाएगा कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तब हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अगर उस इंटीग्रल की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है दैट मीन्स वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अगर वो 1 के इक्वल नहीं आती दैट मीन्स वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रल की वैल्यूज भी यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम साई की वैल्यू कंसीडर करते हैं फ्रॉम एक्स जीरो टू ए तभी हमारे पास साई की वैल्यू आएगी। अगर हम एक्स जीरो से ए से बाहर हो जाते हैं तो साई क्या बन जाता है, 0, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बन जाएगी 0 टू ए, ठीक है। सो साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स, okay, that will be equal to 1. So this implies let's substitute the value of psi star, तो ये बन जाएगा a स्टार साइन पाई एक्स बाई ए। अब यहाँ पे आप स्टार लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास साई स्टार की वैल्यू, अगेन किसकी वैल्यू आएगी, साई की, मल्टीप्लाइड विद डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब ए क्या है, रियल है, ए स्टार और ए की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर 0 टू ए साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रल बन गया है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्क्वायर की हम इंटीग्रल नहीं कर सकते तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करके सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन के बाद लिख रही हूँ कि हमारे पास क्या बचेगा, देन वी विल गेट ए स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा a माइनस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे आप लिमिट्स, ये जो मैं स्टेप मैंने लिखा है वो मैंने डायरेक्ट उसकी क्या की है, लिमिट सब्स्टिट्यूट की हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई ए। सो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो अब हमारे पास जो हम लिखेंगे फाइनल आंसर दैट विल बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। सो उसकी वैल्यू क्या होगी, साई एक्स, ए था हमारे पास, ए की कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है दैट इज √2 बाय ए साइन पाई एक्स बाय ए, ठीक है, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 टू ए, ओके। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट,
ओके। सो इसी तरह नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो इसी बिल्कुल एक फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बस आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, लिमिट्स ध्यान से आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, like the video, subscribe my channel and take care.